today is origin and tradition of Satriya. We call Satriya as Hotriya. Sa we pronounce as Ho. Tradition of Hotriya as indigenous knowledge system dedicated to the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, what do we learn or what knowledge do we gain from Satriya as an indigenous art form? So, origin and tradition. We have two parts in this session, that is the origin of Satriya and the tradition of Satriya. So first I would like to touch a little bit the origin of Satriya dance. So as we all know that the classical dances have emerged from Naitya Sastra. Is being recorded. Emerged from Naitya Sastra, which is also called as the Pancham Veda. It is the oldest book of the world. It is almost, it was written probably more than 2,500 years ago. And in this book, all the rules and regulations, right from constructing the mandapa to the diet of a dancer, is given. So what happened is that in the Treta Yuga, the people were all out of their senses. लोभ, मोह, कामुकता बहुत ज्यादा था उस समय, जिस समय ब्रह्मा जी को हर एक देवताओं ने जाके बताया कि आपने तो चारों वेदों की रचना की, हमें और उन्हीं चारों से कनेक्टेड और एक वेद हमें चाहिए जहां जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो हर एक जन पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ओनली द हायरकी पीपल, द पीपल ऑफ हायर कास्ट who knows संस्कृत, उन्हीं को पढ़ना आता था, उन्हीं को वेद आता था, उन्हीं को वेद में एसेस था. तो कॉमन जो लोग थे वो लोग सफर कर रहे थे. उन लोग के बीच में इनह्यूमन एक्टिविटीज, इनह्यूमन इमोशंस ज्यादा हो रहे थे. तो देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को बोला कि चारों वेदों से समझ लेते हुए आप हमें ऐसा एक शास्त्र दीजिए जो कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं, जो अनपढ़ है, जो संस्कृत में लिटरेरी नहीं है, उनको भी एसेस मिल सके, वो भी पढ़ सके. तो ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की और फिर भरत मुनि को नृत्य का शिक्षा मिला शिव जी के तंडों से. और फिर भरत मुनि ने हर एक अत्रेय ऋषि से लेकर हर एक ऋषि के रिक्वेस्ट पर नाट्य शास्त्र, इसी भूमि में नाट्य शास्त्र की रचना की. ब्रह्मा जी से नाट्य वेद की ज्ञान लेते हुए नाट्य शास्त्र की रचना की. इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है. पंचम वेद की रचना के बाद इस भूमि में नृत्य, संगीत, नाटक की चर्चा शुरू हुई. अब उस समय की कास्ट सिस्टम को नकारते हुए साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर आने के बाद, दैट इज 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो पीरियड का जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर के बाद अलवर्स 12 जन का पेडिस्ट्रियन एक ग्रुप था जिनको अलवर्स बोला जाते थे. वो विष्णु के उपासक थे. उन्होंने एक यात्रा शुरू की, दक्षिण से लेकर वो मध्य भारत में आए, वहां से फिर दूसरे तीसरे जगह पूर्व भारत, उत्तर भारत में ये वैष्णविज्म फैलता गया. इसी बीच में आपको ये बताना चाहूंगी कि वैष्णविज्म की जरूरत क्या पड़ी. उस समय बुद्धिज्म था, जैनिज्म था. बुद्धिज्म में जो सेल्वेशन, अल्टीमेटली हम सारे लोग, हम ह्यूमन सेल्वेशन चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं. मोक्ष क्यों चाहते हैं? ये ईर्ष्या से, जलन से, पृथ्वी का माया मोह से हम मोक्ष चाहते हैं, ताकि अंतिम समय पर हम जब इस धरती को छोड़ने वाले होते हैं उस समय हमारे आत्मा को शांति मिले. लेकिन सेल्वेशन की जो रूट थी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत ही सख्त थी. जैसे गौतम बुद्ध अपना माया मोह छोड़ के चले गए थे, तो अलवार्स का कहना था कि इतना सख्त
पंथा की क्या जरूरत है? When you can just have your supreme authority, your God with you, when you just, with full devotion, you just remember him. उनके बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, और भगवान आपके साथ है। तो सेल्वेशन के लिए हमें माया मोह संसार त्याग करके गौतम बुद्ध की तरह इतना कड़वा और कड़ी पंथा लेने की क्या जरूरत है? यही सोचकर अल्वार्स ने विष्णु की गाथा, विष्णु के गीत गाने शुरू किए और दक्षिण से लेकर मध्य भारत में वो लोग आ पहुंचे। इसी बीच 15th सेंचुरी में आसाम की भूमि, उस समय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा एक था, स्टेट्स का डिवीजन नहीं हुआ था, तो उत्तर पूर्व भारत में 15th सेंचुरी में एक संत का जन्म हुआ जिनका नाम था श्रीमंत शंकरदेव। तो शंकरदेव जी अपने यात्रा के लिए गए थे, जगन्नाथ से लेकर, पुरी से लेकर, वो वृंदावन से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक वो अपने यात्रा के लिए गए थे। और बहुत सारे उस समय जो अल्वार ने जो मूवमेंट शुरू की थी, जो यात्रा शुरू की थी वैष्णव धर्म के प्रोपगेशन के लिए, तो कई सारे वैष्णव सेंट के साथ उनका मुलाकात हुआ था। तो उनसे वैष्णविज्म की जो रूट है, जो चिंतन है, जो थॉट है, उसके साथ जो नाट्य शास्त्र की वो पूरे मंच में करने के लिए जो कलाएं की जाती है, उनका जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो भी समेटे हुए, सारे संबल, सारे ज्ञान समेटे हुए श्रीमंत शंकरदेव वापस उत्तर पूर्व भारत में आए। और आके उन्होंने एक अपना तरीका वैष्णविज्म प्रोपगेशन के लिए उन्होंने चुना, वो है आर्ट एंड कल्चर। ना कि सिर्फ भजन, ना कि सिर्फ कथा, ना कि सिर्फ संस्कृत लिटरेचर या फिर प्राकृत, उस समय प्राकृत भाषा भी आ चुकी थी, प्राकृत लिटरेचर। ही चोज द रूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर for propagation of Vaishnav Dharma. So that is how the Satriya tradition started. सत्र जो है, सत्र का मीनिंग है मोनेस्ट्री, सत लोगों की, सज्जनों की जहां पर समागम होती है, उस लोकेशन को सत्र कहा जाता है, मोनेस्ट्री, आश्रम। उस सत्र में सत्रिया ट्रेडिशन, सत्रिया चिंतन, वैष्णव नाट्य, गीत, नृत्य की चर्चा होने लगी। और सिंस वहां पे ये नृत्य पलाबरा, तो इस नृत्य का नाम हो गया सत्रिया। तो ये सत्रिया नृत्य की ओरिजिन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी श्रीमंत शंकरदेव जी ने जो नाट्य धारा का प्रवर्तन किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि उस समय लिटरेचर सबके लिए नहीं था। प्राकृत जो लैंग्वेजेस थी वो तब तक बहुत अच्छी तरह से, बहुत फ्लुएंटली सबके साथ, सबके बीच में प्रवर्तन नहीं हुआ था। संस्कृत ही एकमात्र लैंग्वेज था जिसके जरिए वेदों को, उसके बाद उपनिषदों को, उसके बाद पुराणों को पढ़ा जाता था। तो इसीलिए एक ऑडियो विजुअल मीडिया श्रीमंत शंकरदेव जी ने चुना। ऑडियो विजुअल जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, जैसे हम लोग अभी सेलिब्रिटीज के अच्छे महान लोगों के जो मूवीज देखते हैं, सपोजिंग हम लोगों ने MS धोनी देखा, तो MS धोनी कैसे उनका जन्म हुआ, किस यात्रा से, किस रूट से लेके आज वो एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार बने, वो उनकी जो जीवन गाथा 3 घंटे की एक मूवी में ऑडियो विजुअल मीडिया के जरिए हम लोग देख पाते हैं। और उसमें हम लोग एकांत रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी पंथा को श्रीमंत शंकरदेव जी ने आज से 600 साल पहले उन्होंने चुना था, उन्होंने इसका सृजन किया था। और उनके द्वारा जो नाट्य की रचना की गई थी उनको हम अंक्यानाद बोलते हैं। और उसी अंक्यानाद को, ये अंक्यानाद जो है उनकी खासियत ये है कि ये एक कल्चरल अप्रोच है इन द सेंस दैट इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा। अंक्यानाद में वैष्णव धर्म के लिए
जो विष्णु और श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की जो गाथा, जो नाट्य जो किए जाते हैं, उसमें हर एक कैरेक्टर नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं, नृत्य करते हुए प्रस्थान करते हैं, डायलॉग भी बोलते हैं नृत्य में, छंद में, और युद्ध भी करते हैं तो नृत्य से, कृष्ण माखन चोरी भी करते हैं तो नृत्य से करते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल म्यूजिकल ड्रामा है जिसमें म्यूजिक की वजह से, डांस की वजह से लोगों को एक एक्सटेटिक फीलिंग होती है, और जो एक्सटेटिक फीलिंग है वही और कुछ नहीं है, वही कॉस्मिक एनर्जी है, वही परमात्मा है। तो श्रीमंत शंकर देव जी का ये यूनिक, क्योंकि उनके समय का जो दूसरे लोग थे और फिर उनसे भी पहले, जैसे हम लोगों ने अलवारों की बात की, वैष्णविज्म की बात की, उसी समय आए थे शंकराचार्य जी की हम बात कर सकते हैं। शंकराचार्य जी के बाद आपका रामानंद जी आए, उन लोगों का, फिर रामानंद जी के बाद आपके कबीर जी है, गुरु नानक जी है, मीराबाई, तुलसीदास, रामानुजन, ये सारे तो वैष्णव संथित है, लेकिन उनसे शंकरदेव क्यों अलग है? क्योंकि उनका अप्रोच ऑडियो विजुअल था, ऑडियो विजुअल मूवी की तरह म्यूजिकल ड्रामा लोगों के सामने चलता रहता था, जिनसे वो वैष्णव कैरेक्टर्स, श्री रामचंद्र की हरधनुभंगा ही हो, श्री कृष्ण की कालियावध हो, या फिर माखन चोरी हो, या फिर पारिजात फूल का हरण का जो किस्सा है वो हो, कुछ भी हो, वो ऑडियो विजुअल मीडिया के जरिए वो मूवी की तरह लोग अपने आंखों के सामने देखते रहते थे। इसीलिए ये अप्रोच श्रीमंत शंकर देव जी का यूनिक है। तो ये हो गया सत्रिया का ओरिजिन। अभी हम आते हैं सत्रिया नृत्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का सब्जेक्ट है, ओरिजिन एंड ट्रेडिशन ऑफ सत्रिया एज इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। तो भक्ति मूवमेंट की और एक बात हम नोट करके लाए थे, आपको बताते हैं। ये दिस इज अ पर्सनल डिवोशन टू गॉड, पर्सनल डिवोशन, इसमें कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, विदाउट सेरेमनी, एंड यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विद द गॉड थ्रू मेडिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि श्रीमंत शंकर देव जी जब नृत्य करते हैं, जब गीत का प्रेजेंटेशन होता है, नाट्य का, वाद्य का प्रेजेंटेशन होता है, तो वो एक्सटेटिक फीलिंग एक मेडिटेशन के जरिए काम करता है। जैसे हम आंखों के सामने कुछ देखते हैं तो सेंसेस के जरिए हम उस सेल्वेशन की ओर पहुंचते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सेंसेस के जरिए होता है, मेडिटेशन के जरिए होता है। जो नृत्य करते हैं उनका जो अपना सात्विक भाव जो वो रखते हैं नृत्य के प्रेजेंटेशन के लिए, अपने आप को जो प्रस्तुत करते हैं, वो एक किस्म का मेडिटेशन है। तो बहुत जरूरी है कि ये जानना कि भक्ति मूवमेंट में सेरेमनी, रिचुअल्स, याग यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। थ्रू मेडिटेशन, through dance, through music, you can attain that cosmic energy, you can salvate yourself. मोक्ष आपको प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना, क्योंकि ये मेन फिलोसफी है। विदाउट फिलोसफी a dance form cannot attain maturity. डांस फॉर्म को जानने के लिए फिलोसफी जानना बहुत जरूरी है। So that is the main philosophy of Satriya. Up. Indigenous. What do you mean by indigenous? Can anybody answer? Yes, I can't see anyone. मैं इतना ये करके आई हूँ लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Can you please switch on your videos? Yes. आप लोगों को एक question, one question from my side. What do you mean? What do you understand by the word indigenous? हाँ, native place. Oxford के हिसाब से belonging naturally to a place. बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, है ना. तो सत्रिया हमारे यहाँ श्रीमंत शंकर देव जी ने सत्रिया का सृजन किया. तो हम अभी नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट का दूसरा भाग है उस तक पहुंचते हैं. दूसरा भाग में हमको बताया गया था ट्रेडिशन ऑफ सत्रिया एज एन इंडिविजुअल नॉलेज सिस्टम. तो इंडिजिनस, हमको सत्रिया ट्रेडिशन को इंडिजिनस क्यों कहा गया है, क्या चीज है, क्या वो समल है जिससे हमको पता चलता है कि सत्रिया इज ए इंडिजिनस आर्ट फॉर्म.
सबसे पहली बात तो है सत्रिया का लैंग्वेज, सबसे भाषा। जो लिटरेचर श्रीमंत शंकर देव जी और उनके प्राइम डिसाइपल श्री माधव जी देव जी हमको देके गए हैं, जो ग्रंथ देके गए हैं, जो कहानियां देके गए हैं, जो नाट्य कथा देके गए हैं, उनका जो भाषा है, संस्कृत भी है उसमें थोड़ा सा 10% संस्कृत, लेकिन 90% है ब्रजावली। और ये ब्रजावली भाषा जो है वो एक मिक्सचर है प्राकृत लैंग्वेजेस का, जो उस समय की मध्य और उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित था। मैथिली से लेकर बंगाली से लेकर प्राकृत असमिया भाषा सब कुछ मिक्स करके उन्होंने एक अपना भाषा का सृजन किया श्रीमंत शंकर देव जी ने, और वो है ब्रजावली। और उसी ब्रजावली भाषा में 15वीं सेंचुरी से लेकर आज तक उनके जो सत्रिया का लिटरेचर्स है वो प्रचलित है, और हम लोग उसी लिटरेचर्स में नृत्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है उनके द्वारा क्रिएट किए गए बौड़ गीत। उनके द्वारा क्रिएट किए गए जो गीत है हम उनको बौड़ गीत बोलते हैं। बौड़ मीन्स बड़ा, बड़ा दर्जा देते हैं, बड़ा गीत, बौड़ गीत। तो उनके बाद जो संतों ने गीत लिखे होंगे उनको हम बौड़ गीत नहीं बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं को बौड़ गीत बोला जाता है जो श्रीमंत शंकर देव जी और श्री श्री माधव देव जी ने लिखे थे। ये मैं आपको बता रही हूँ भाषा और बौड़ गीत के बारे में, लिटरेचर के बारे में, क्योंकि इन्हीं सब के ऊपर, उसी ढांचे के ऊपर नृत्य होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो बौड़ गीत है, ये बौड़ गीत इंडिजिनस है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जैसे बहुत साल पहले, कई हजार साल, 3000, 4000, 5000 साल पहले से मंगोलॉइड्स का यहाँ पे वास था। तिब्बतन मंगोलॉइड्स का वास था। फिर बाद में बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया के बर्मा के साइड से मंगोलॉइड्स आए, वो वही हमारे नेटिव ट्राइब्स हैं। तो उस समय बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म का जो गीत, जो चर्या पद बोलते हैं, उसी चर्या पद के स्ट्रक्चर में श्रीमंत शंकर देव जी ने बौड़ गीत लिखे थे। तो ये इंडिजिनस तो है ही और बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही मूल्यवान है। तो उसी बौड़ गीत के बारे में मैं बताना चाहूंगी। उनका अपना रागा है, उनका अपना ताला है। तो ये अपना ही सिस्टम है। जैसे आप लोगों का साउथ इंडियन म्यूजिक हो गया, जैसे आप लोगों का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो गया, तो सत्रिया का अपना रागा और अपने ताला का अपना एक म्यूजिक सिस्टम है जिसमें ये बौड़ गीत लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये म्यूजिक सिस्टम भी प्री शंकरदेव एरा का जो ओजापाली ट्रेडिशन, नाट्य कथा गाकर और अभिनय कर कर बताने का जो प्रथा था, डांस ड्रामा की तरह एक प्रथा शंकरदेव जी से पहले आसाम में, उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित था, जिनको हम ओजापाली कहते हैं। ओजा जो है वो मेन हीरो थे, वो हीरो नहीं, सॉरी, वो सिंगर थे जो गाना गाते हुए, नृत्य करते हुए, पाली यानी अपनी असिस्टेंट्स के साथ एक कहानी बताते हैं। कोई भी हो, वो शाक्त हो, वैष्णव हो, वो कहानी, भगवान की कहानी बताते हैं। वो एक ट्रेडिशन, ऑरल सिंगिंग ट्रेडिशन विद अभिनय, ओजापाली। तो ओजापाली का जो राग है, उसी राग के आधार पर शंकरदेव जी ने अपने से नया क्रिएशन करते हुए बरगीतों का, रागों का सृजन किया। और अपना एक ताल सिस्टम है जो हिंदुस्तानी और कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक के साथ नहीं मिलता। वो अपना इंडिजिनस श्रीमंत शंकर देव जी का अपना बनाया हुआ राग और ताल सिस्टम से बौड़ गीत चलता है। अपना छंद है जिसमें वो घोषा कीर्तन किए जाते हैं। श्रीमंत शंकर देव का अपना चयन किया हुआ छंदा है, और उनको हेल्प किया था श्री श्री माधव देव जी ने। उनका भी भंडार जो है अपार है, उन्होंने भी कई सारे चीजों की रचना की, बौड़ गीत से लेकर राग ताल से लेकर छंद तक। तो अभी ये हो गया म्यूजिक के बारे में, हमने लिटरेचर के बारे में बात की, हमने म्यूजिक के बारे में बात की। अभी हम आते हैं नृत्य के बारे में बात करने के लिए। तो औंक्यानाथ के बीच बीच में, जैसे हमने आपको बोला ये म्यूजिकल ड्रामास थे, तो औंक्यानाथ के बीच बीच में नृत्य थे। जैसे एक स्त्री कैरेक्टर जब प्रवेश करती है, वो चाहे रुक्मिणी हो, चाहे सीता हो, चाहे सत्यभामा हो, जब वो प्रवेश करते हैं तो नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं।
श्री राम, श्री कृष्ण जी जब प्रवेश करते हैं, नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं, सूत्रधार अंक्यानाद के जो स्ट्रिंग होल्डर, सूत्रम धरति इति सूत्रधार, जो स्ट्रिंग होल्डर है, जो नृत्य देते हैं ओजापाली के ओजा की तरह, उनका एक अपना नृत्य है। और ये जो अंक्यानाद, मैं ये बीच में आपको बताती चलूंगी, अंक्यानाद का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लिया गया है नाट्य शास्त्र से। इनफैक्ट 8 क्लासिकल डांसेस में से ऐसा कोई एक नृत्य धारा नहीं है जहां पर सूत्रधारी नृत्य और अंक्यानाद की तरह इतना साइंटिफिकली नाट्य शास्त्रों को फॉलो किया गया है। तो सूत्रधार, उनका एक अपना नृत्य होता है, वो आते हैं, वो नांदी श्लोक गाते हैं, भगवान को इन्वोकेट करते हैं, इन्वोकेटरी श्लोक गाते हैं, उसके बाद वो गीत गाते हैं, भगवान के पूजन में, भगवान के अर्चना में, वंदन करते हुए वो एक गीत गाते हैं। उसके बाद वो भतिमा गाते हैं, भास का भतिमा, क्योंकि भतिमा में जो अंक्यानाद का अभी शो होने वाला है, उस अंक्यानाद का जो समरी है, जो स्टोरी है, वो एक्सप्रेशन के साथ, अभिनय के साथ सूत्रधार भतिमा में अपने आप गा के बताते हैं। उसके बाद अपने असिस्टेंट्स, अपने म्यूजिशियंस के साथ, जैसे ओजापाली में प्री शंकरदेव एरा ट्रेडिशन का जो ओजापाली है, ओजापाली में ओजा जैसे अपने पाली मतलब असिस्टेंट के साथ जो वार्तालाप करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, ताकि कॉमन पीपल जो देख रहे हैं ओजापाली को, उनको समझ में आए बात। उसी तरह सूत्रधार अपने म्यूजिशियंस के साथ वार्तालाप करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं और सरल भाषा में बात करते हैं, ताकि कॉमन पीपल को वो सब समझ में आए। उसके बाद नाट्य का जो ऑडियो विजुअल राउंड है वो शुरू होता है, कैरेक्टर्स का प्रवेश होता है, नाट्य जब खत्म होता है, अंत में सूत्रधार मुक्ति मंगल भतिमा गाते हैं। सब जन जो जिनके वजह से ये नाट्य का मंचस्थ किया गया है, जो सामने बैठे हैं, उनकी सेल्वेशन के लिए, और अगर कोई भूल त्रुटि हुआ हो, क्योंकि श्रीमंत शंकरदेव मानते थे कि ये नाट्य और नृत्य भगवान की उपासना के लिए है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सटेटिक फीलिंग वो आती है नृत्य करते समय, वही सेल्वेशन है। दिस इज नथिंग एल्स बट सेल्वेशन। आप एक नृत्य, आप अगर सपोजिंग, आप लोग मुझे बताइए, कुछ एक भाव बताइए, मैं आपको करके बताती हूँ। यस, बताइए। उदय नारायण जी, आप कहाँ चले गए? कुछ एक बताइए, आप बताइए मैम। जन्म होता है तो किस प्रकार से किया जाएगा मैम? कौन सा? जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उस समय किस प्रकार से नृत्य किया जाएगा? कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो वो नृत्य तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक भाव करके बताती हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि शंकरदेव क्या चाहते थे। देखने से, सेंसेस से जुड़ने से वो सेल्वेशन अपने आप आ जाती है, यही उनकी मोटो थी। नाट्य और नृत्य से वो वही करना चाहते थे कि लोगों के सामने, जैसे रसगुल्ला का रस होता है, रस का आप लोग पान करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रसगुल्ला मीठा है कि नहीं? हाँ, तो जैसे भाव करेंगे, तो भाव अगर आप आंखों से पिएंगे, अगर रावण सीता को ले गया, सीता रो रही है, अगर कॉमन आप लोग ऑडियंस में बैठे हुए कॉमन पीपल, आप लोग भी रोने लगेंगे, तो आप उस रस का पान कर रहे हैं ना। कैरेक्टर, हाँ, जो अभिनेता जो रस आपको दिखा रहा है, वो रस अपने आंखों से, अपने कानों से आप लोग पी रहे हैं, पी के आप भी इन्वॉल्व होके रो रहे हैं, तो वो एक मोक्ष हुआ कि नहीं, वो एक सेल्वेशन हुआ कि नहीं। अब दुनियादारी सब कुछ, किसी का माया मोह, दुनियादारी, बच्चे सब भूल के आप एकात्म हो जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ, है ना? समझ में आती है बात? तो वही सेल्वेशन है, नथिंग एल्स। दैट इज द एक्सटेटिक फीलिंग एंड दैट इज व्हाट श्रीमंत शंकरदेव वांटेड टू टेक। क्योंकि उन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया लिया, उन्होंने सिर्फ भजन नहीं लिया, उन्होंने लिटरेचर नहीं लिया, उन्होंने सिनेमा की तरह नाट्य की रचना की, क्योंकि लोगों को सेल्वेशन करवाना था, लोगों को मोक्ष की ओर लेके जाना था। तो ये एक इंडिजिनस ट्रेडिशन है, क्योंकि ये दूसरे जगह में आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी शायद, लेकिन इतना कंप्लीटनेस के साथ,
नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हुए इतना साइंटिफिक आपको नहीं मिलेगा। साइंटिफिक क्यों है, नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हुए मैंने क्यों बताया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों की नींद उड़ाने के लिए एक भाव करके बताती हूँ, है ना, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बैठे बैठे करती हूँ, बैठे बैठे करती हूँ। जैसे सपोजिंग आप लोग सब बड़े हैं, आप लोगों का अपने बच्चा है ना, तो कृष्ण कृष्ण माखन खाने के लिए आता है, ठीक है। तो यशोदा यशोदा माखन रख के चली गई, है ना। तो अभी कृष्ण आता है, ये हमारा इंडिजिनस हाथ है। हाँ, एक सत्र में एक मूर्ति मिली थी जहाँ पे ये इसमें इससे हम सत्य में श्री कृष्ण को दिखाते हैं। जैसे भरतनाट्यम में ऐसे दिखाते हैं, कथक में ऐसे दिखाते हैं, सत्रिय में हम ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा अपना हाथ है, अपना। हाँ, असम में मिला था, ये मूर्ति में मिला था, है ना। तो कृष्ण आता है, ठीक है। यस मैम। क्या समझ में आया? वेरी नाइस। सोदा माखन रखती है, कृष्ण जी खा जाते तो सोदा वहाँ मारती है, इसीलिए जब वो रोने लगते हैं हाँ, तो वो कुछ सेकंड के लिए, अभी तो जैसे ऑनलाइन चल रहा है, अगर आप हमें देख पाती, हम तो पूरे कॉस्ट्यूम में आए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर आप पूरा देख पाती तो वो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना अपने सेंसेस के जरिए, तो एक कुछ समय के लिए आप सब कुछ भूल के आपको एक्सटेटिक फीलिंग आती है, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यही उनका ये था। तो ये इंडिजिनियस आर्ट ट्रेडिशन है, इंडिजिनियस फॉर्म है। तो ये हम आपको बता रहे थे सूत्रधार के बारे में। तो सूत्रधार जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके मंच का प्रदक्षिण करते हुए भगवान का इन्वोकेशन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो पूरे मंच को वो क्या बोलते हैं उसको पवित्र कर लेते हैं। तो एक स्टेप है जिसमें वो चारों तरफ घूमकर नृत्य करते हैं और चारों तरफ जो बाधा विघ्न है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको नृत्य के जरिए, ताल के जरिए, शब्द के जरिए, साउंड एनर्जी, वो जो रिदम में जो खोल में बजता है उसके जरिए पूरा मंच को वो पवित्र कर लेते हैं। तो ये करने के बाद वो अपना नृत्य करते हैं, उसके बाद इन्वोकेशन करते हैं, उसके बाद भतिमा में पूरा कहानी का सवेरे बताते हैं, उसके बाद पूरा नाट्य को डायरेक्शन देने के बाद अपने हाथ में वो सूत्रम धरती, सूत्र को धर, जैसे पुतला नाच होता है, पपेट शो होता है, जैसे वो स्ट्रिंग होल्डर पपेट को नचाते रहते हैं, वैसे ही सूत्रधार पूरा कंट्रोल करने के बाद अंत में वो मुक्ति मंगल भतिमा गाते हैं, गाके सारे लोगों के सेल्वेशन के लिए भगवान के साथ सामने प्रार्थना करते हैं। तो ये हो गया सूत्रधारी नृत्य। और उसके बाद
बहुत सारे नृत्य है, कृष्ण का नृत्य है, राम का नृत्य है, गोपी का नृत्य है, युद्ध का नृत्य है। तो हर एक नाट्य के अंदर जैसे एक ड्रामा है जिसमें वो कृष्ण माखन चोरी करके लेके जाते हैं, माँ भी कुछ देते हैं, वो जाके फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बाहर खाते हैं। वो उस बीच में उनका एक नृत्य होता है जिसको हम बाहर बोलते हैं। ऐसे नाट्य धारा के बीच बीच में बहुत सारे नृत्य का वो ये है मतलब वहां से नृत्य निकल के आया। फिर सत्र में इंडिविजुअली प्रेजेंट किया गया। आज से 600 साल पुरानी ये नृत्य कला है, अभी भी सत्रों में चल रही है। अभी भी भगवान के सामने अगर कोई भी ना हो सामने बैठे हुए, फिर भी भगवान के सामने वो नृत्य को पूजा के तौर पर, उपासना के तौर पर प्रेजेंट की जाती है और भगवान की उपासना होती है। कोई पूजा याग यज्ञ या फिर कोई रिचुअल्स, कोई फूल वूल नहीं, सिर्फ नृत्य के जरिए भगवान को पूजा किया जाता है। ये हो गया सत्रिया। अभी हम आएंगे कि सत्रिया का जो इंडिजिनस समल है सत्रिया नृत्य में, वो कौन से है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको ऊजा पाली के बारे में बताया, वो प्री शंकरदेव ट्रेडिशन है, उसी से सूत्रधारी आया। ऊजा गाते हैं, सूत्रधार भी गाते हैं, ऊजा पाली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सूत्रधार भी अपने असिस्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, करके कहानी को बताते हैं। तो ये ऊजा पाली से, इनफैक्ट सूत्रधारी का जो कॉस्ट्यूम है कुछ ऐसा ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको लहंगा बोलते हैं। ये हम फीमेल्स के लिए थोड़ा सा मॉडिफाइड है, लेकिन ऐसा ही स्ट्रक्चर है ऊपर का। फिर इसको हम तोंगाली बोलते हैं, इसको कांची बोलते हैं। ये सूत्रधारी का कॉस्ट्यूम है। ये जो कॉस्ट्यूम है, ये जो लहंगा वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी ऊजापाली से आया हुआ है। ऊजापाली ट्रेडिशन से सूत्रधार का ये कॉस्ट्यूम आया है। तो ये इंडिजिनस प्री शंकरदेव एरा से है। और ऊजापाली कब से है या कोई नहीं जानता। 700 AD में भास्कर वर्मा का रूल था। तब भास्कर वर्मा वो बहुत अच्छे राजा थे। उसी समय चाइना से ह्यूएन सांग भी आए थे, पेरिस्ट्रियन। उन्होंने काफी कुछ लिखा था ब्रॉन्ज प्लेट्स में आसाम के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो शायद भास्कर वर्मा वाज कल्चरली वेरी एक्टिव, तो शायद उससे भी पहले से ऊजापाली या फिर उन्हीं के राजत्व काल से ऊजापाली ट्रेडिशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रही है। तो इंडिजिनस मतलब इतना पुराना। और वहां से श्रीमंत शंकर देव जी ने प्री शंकरदेव एरा का जो ट्रेडिशन है, वहां से श्रीमंत शंकर देव जी ने समझ लिए। तो उसके बाद उन्होंने लिया था देवदासी नृत्य से। देवदासी मतलब मंदिर में जो दासियां थी, भगवान की दासियां थी, वो जो नृत्य करती थी उनको देवदासी बोला जाता है, उस नृत्य को। तो देवदासी नृत्य से सत्रिया का फीमेल नृत्य का जो चाली नृत्य का फुल कॉस्ट्यूम देवदासी नृत्य से आया है। फुल कॉस्ट्यूम जो है वो देवदासी नृत्य से आया है। और फिर हाथों का चलन, जैसे ये सब जो हस्तकरनस, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो हस्तकरनस है, ये सब श्री शंकरदेव एरा का ट्रेडिशन से आया है, देवदासी से आया है। ये देवदासी से आया है ना, ये देवदासी से आया है, ये आया है, ये आया है। ये सब आपको भरतनाट्यम में नहीं मिलेगा। ये जो अलपद्म हस्त है, हस्त को ऐसे घुमाना फिर ऐसे घुमाना, ये सब आपको दूसरे नृत्य में नहीं मिलेगा। ये इंडिजिनस जो हमारे शंकरदेव जी से भी पहले जो हमारा कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, वहां से ये सब चीजें आए हैं। ये कॉस्ट्यूम आया है। फिर देवधानी नृत्य जो शक्ति पीठों में देवी के सामने जो प्रदर्शन की जाती थी, देवदानी नृत्य, वहां से श्रीमंत शंकरदेव जी ने लिया है। और सबसे अहम जो सोर्स है सत्र नृत्य में, इस बीच में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं मैम, नो मैम, नहीं मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, आप लोग सो रहे हैं ना? नहीं मैम, मैम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सब लोग वीडियो के सो रहे हैं।
आपकी आवाज में बहुत मजा आ रहा है। नींद आ रही लाली भाई ना, नींद आ गई मेरी आवाज सुन के। देखकर बहुत मजा आ रहा है। आप लोग हो कितने? आवाज इतनी मधुर है कि सुनने को मन कर रहा है। अभी अच्छा, आप लोग कितने जन हो इस सेशन में? अभी तो 60 पीपल्स थे, ऑलमोस्ट 60 पीपल्स। 60? मुझे तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 ही दिखाई दे रहे हैं। कैमरा ऑफ है सबका ना मैम, एक्चुअली वो डाटा बहुत लॉस्ट हो जाता है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा। रेंज का प्रॉब्लम है, इसलिए कैमरा ऑफ रखना पड़ता है। अच्छा 56 ओके। तो मैं खुद ही आपको देख रही हूँ, अपने आप डांस कर रही हो, अपने आप बातें कर रही हो। कि बच्चे लोग को भी इस तरह से सिखाना शुरू कर दूं, लेकिन अपने ही स्टेप नहीं हो पा रहे हैं अपने हाथ से। अच्छा कोई नहीं ट्राई करके देख रही हूँ, लेकिन स्टेप नहीं हो पा रहा हाथ से। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ ठीक। हेलो मैम। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? जी मैम। हाँ ठीक है, शुरू करें। सवाल है मैम। जी बरगीत है ना, हमारा असम का जो बरगीत है, हाँ ये ड्यूरेशन ये मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, क्लियर नहीं हो, मैं थोड़ी नहीं सुन पा रही। हेलो मैम। सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ मैम थोड़ा भरत के नाट्य शास्त्र में जो रस है ना, उनका थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा। नाट्य शास्त्र में क्या है? नाट्य शास्त्र में जो रस है, रस का विस्तार। हाँ, वो हम आपको डेमो देंगे अभी। जी मैम। डेमो देके आपको बताएंगे, है ना? नाट्य शास्त्र में जो 8 रस दिए हैं भरत ने, उनका थोड़ा सा अच्छा, वो पहले हम सत्रिया के बारे में बोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो जैसे इंडिजिनस एलिमेंट्स जो है, जो नॉलेज है, उसके बारे में हम बोल रहे थे, बीच में रुक गए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आपको नवरस दिखा लेते हैं पहले, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, बोलिए। श्रृंगार रस मैम। श्रृंगार ठीक है। श्रृंगार का मतलब है एक क्या बोलते हैं, एक स्थायी रस को, जैसे प्रेम रस। प्रेम मतलब कुछ भी हो सकता है। एक फूल के लिए आपका प्रेम हो सकता है, अपने बच्चे के लिए प्रेम हो सकता है, अपने लवर के लिए प्रेम हो सकता है, इस धरती के लिए प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो। उस प्रेम रस को इलेबोरेट करना उसको श्रृंगार कहते हैं। और जब मैम जी प्रेम रस को श्रृंगार रस कहते हैं। जी श्रृंगार रस अलग है, इसीलिए मैं पूछ ली मैम। नहीं, श्रृंगार मतलब अपने, देखिए श्रृंगार मतलब प्रेम, रति, है ना? अपने बच्चे के लिए प्रेम हो सकता है, अपने एक फूल के लिए प्रेम हो सकता है, अपने आप के लिए प्रेम हो सकता है। मैं आप जो समझ रही है श्रृंगार रस में, वो करके बताती हूँ। अपने आप के लिए प्रेम, अपने आप के लिए आप कैसे करोगे? तो मैम जब बच्चे के लिए मैम अगर प्रेम होगा तो वहाँ तो वात्सल्य आ जाएगा, वहाँ श्रृंगार रहेगा नहीं। नहीं, वात्सल्य रस अलग है, वो अलग है। वो भक्ति के ऊपर, भक्ति के अंदर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस भक्ति के लिए आता है, भक्ति के अंदर आता है। लेकिन श्रृंगार जो है वो अलग प्रेम है ना? एक बच्चे के प्रति, जैसे मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा बच्चा है, आप उसको ले रहे हैं ऐसे, आप उसको कुछ पहना रहे हैं, टीका लगा रहे हैं,
भक्ति से करते हो, श्री कृष्ण के लिए भक्ति है, तो उसके तहत जब आप करते हो तो वो वात्सल्य रस कहा जाता है, लेकिन ये श्रृंगार है ना। के लिए श्रृंगार रस किस प्रकार होगा मैम? कौन सा? जो अपने आप के लिए श्रृंगार रस होता है, जो बोली ना अपने आप के लिए, जैसे आपने ये किया है ना, फिर मैम यस, श्रृंगार मीन्स beautify oneself by myself, beautify and love. yes, শ্রৃঙ্গার means make up oneself, দুনিয়া দেখাবৰ কাৰণে নিজকে যিটো সাজুন কাচুন কৰে শ্রৃঙ্গার কয়। শ্রৃঙ্গার মানে আপোনাৰ অকল নিজক ধুনীয়া দেখাবৰ কাৰণে বুলি নহয়, আপুনি যেতিয়া প্ৰেম বশত আপুনি এটা ফুল ভাল পাইছে, আপুনি নিজক ফুলপাহ পিন্ধিব নালাগে, ফুলপাহ ভাল পাইছে হয়নে? हेलो मैम, हेलो हेलो, মানে ফুলপাহ ধুনীয়া, ফুল এপাহ ধুনীয়া লাগিছে দেখা, তাত আহি পেলাই ভৌৰা আহি পৰিছেহি, আপুনি চাইছে, এনজয় কৰিছে, ফুলপাহ আপুনি ক'ৰবাত থৈছে, থৈ পেলাই চাইছে, এই যে ভাল পোৱাটো, ফুলপাহক যে আপুনি ভাল পাইছে, সেইটো শৃংগাৰ। বুজি পাইছেনে এতিয়া? ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছে? Yes, yes. Someone wanted to say something? कोई कुछ बोल रहा है मैम? Yes. श्रृंगार इसका अर्थ है प्रेम भाव दर्शाना ना मैडम, प्रेम भाव दर्शाना। जी 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 भी हो सकता है, जी जी, प्रेमी के प्रति, फिर एक माँ के प्रति। जी जी, अभी मैम आप हमें करुण भाव दिखाइए, करुण भाव, करुण। हाँ, करुण का आप मुझे एक प्लॉट बताइए कोई भी। हेलो, रावण का मैम, करुण ना? हाँ, रावण को मर गया तो मंदोदरी आती है ना। करुण मतलब दुखी नहीं है, करुण मतलब करुण, जब आपका हाँ, करुण मतलब जब आपका एक ऐसा परिस्थिति हो जिसमें आपको कोई प्रयोजन है। जब सिद्धार्थ जो हंस को देखते हैं, तीर लगे हुए हंस को देखते हैं सिद्धार्थ, हाँ, अब उनके अंदर करुणा आती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं आ रहा है मैम। ठीक है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन सर मैम, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन। हाँ मैम, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ दुखी होती तो वो भी तो करुण रस ही हुआ ना मैम। जब भी किसी की आप जब भाव करेंगे, जो लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं? यस मैम, यस मैम। आप लोगों को दुख लग रहा है, आप लोग, मैं जो भाव कर रही हूँ एक्चुअली यहाँ थोड़ा लिमिटेड है ना, अगर स्टेज में होता तो अलग बात था। तो अभी आप जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को करुणा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम, आ रही है मैडम। हाँ, तो ये जो रस आप लोग पान कर रहे हैं, आप लोगों की दृष्टि में जो करुणा मेरे लिए आ रही है, जब मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वही करुणा रस है। आप लोगों को करुणा आ रही है ना, आप लोगों को दया आ रही है ना, कि अरे क्या हो गया, मैम तो रो रही है, कैरेक्टर में मैम रो रही है, आपको करुणा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम, मेरे लिए आप लोगों को करुणा आ रही है कि नहीं, है ना? तो वही करुणा, जो जिस रस से करुणा की सृष्टि होती है आप लोगों के मन में, वही करुणा रस। ठीक है, और क्या दिखाए? वीर रस का थोड़ा सा, वीर रस का।
से करते हैं, जो अपना कर्तव्य निभाते हैं, उससे जो अपना एक कॉन्फिडेंस आता है, वो वीर रस। वीर मतलब अहंकार नहीं है। कोई लोग ये दिखाते हैं, ये वीर रस नहीं है। वीर मतलब कर्तव्य पूरा करने के बाद अपना जो पर्सनैलिटी में निखार आता है, वो वीर रस है। श्री रामचंद्र छोटे से उम्र से उन्होंने जो भी साधना की अपने गुरु के घर में, उन्होंने पितृ वाक्य का पालन किया, है ना। तो वो श्री रामचंद्र, वो जो कॉन्फिडेंस वीर रस का आइडेंटिफाई कराया, पहली बार देखा। हाँ, ये वीर रस नहीं है, ये अहंकार है ना। हाँ, ये वीर रस है। वीर आपको कोई नहीं है कि मैं एक वीर हूँ, मेरे कामों से, मेरे पर्सनैलिटी से वो निखार आता है कि मैं एक वीर, सौम्य शांत वीर। चलन देखने का जो नजरिया है, उसी में आपको पता चलेगा कि एक वीर है। नहीं दिख रहा है। नहीं देखा है? नहीं मैम, नहीं देखा मैं। अभी देख रहे हैं। नहीं देखा है? अच्छा, और क्या दिखा है बोलिए? रौद्र रस का दिखाइए मैम, रौद्र रस। एक प्लॉट बताइए, किसके लिए मुझे गुस्सा आएगा? गुस्सा कि मेरा रस आप लोग पान कर सकते हैं, बोलिए। मैम देखकर सोचो गुस्सा आ रहा हो, स्क्रीन देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे किसी का ऑन नहीं कैमरा, तो कैसा गुस्सा है? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। नहीं देखा मैम। बहुत अच्छा मैम। हाँ, और क्या देखेंगे बोलिए? नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? कहाँ देखा? कभी कभी कैमरा मैंने इधर हो क्यों जाता है। नहीं देखा आपने? आपने देखा क्यों नहीं? अभी देख लिया। देखा? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। कॉस्ट्यूम पहना हुआ मैम, आपने ये जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ, ये आपका अपना पर्सनल स्टिच रहता है कि रेंट पे भी मिल जाती है परफॉर्मेंस? रेंट भी मिलती है, लेकिन ये मेरा पर्सनल स्टिचिंग किया हुआ है। और ये मैंने जो आपको बोला ओजापाली और देवदासी, ओजापाली का ओजा ये लहर पैंट है, और देवदासी का जो ऊपर का जो कॉस्ट्यूम है, ये देवदासी प्री शंकर देव एरा का जो ट्रेडिशन है देवदासी, वहां से लिया है। मैम शांत रस, पूरे शांत रस। मैम पूरी शांत हो गई। बहुत सुंदर। अच्छा ध्यानमग्न लग रहा है मैम। जी, ध्यानमग्न लग रहा है मैम। खाना बनने लग रहा है। अच्छा मैम हाँ बोलिए। पत्नी का पति से लड़ाई हो जाए तो कैसे? आप फिर एक्टिंग करके दिखाएंगे, फिर मुझे हार मिलेगा। Drama it is accompanied by music, no madam? जी जी, In Yes, dramas it is accompanied with music. यस यस। Yeah. हाँ, क्योंकि मैंने जो बोला आपको बॉर्ड गीत के बारे में बोला ना, वो गीत होते हैं, अपना राग सिस्टम, अपना ताला सिस्टम। रागा शंकरदेव जी ने ओजापाली से बहुत सारा आइडिया लिया था रागा के बारे में। और जो गीत का जो लिखने का तरीका है, जैसे अंत में भनिता बोलते हैं। भनिता मतलब जैसे मीराबाई अपना नाम बोलते हैं लास्ट में कि कहत कबीर कहत मीरा, ऐसे बोलते हैं ना कि ये मैं मीरा बोल रही हूँ, मैं कबीर बोल रहा हूँ। वैसे ही श्रीमंत शंकर देव के गीत में लास्ट में भनिता है। भनिता में वो बोलते हैं कि शंकर जी मैं उनका दास, प्रभु का दास मैं ये बोल रहा हूँ। माधव जी बोलते हैं कि मैं माधव बोल रहा हूँ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है गीत का, वो बुद्धिजीव का चर्या पद से आया है। तो वो भी इंडिजिनस, क्योंकि मोंगोलॉइड
मोंगोलॉइड्स, आप तो जानते हैं मोंगोलॉइड्स, कॉकेशियंस, द्राविड्स, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमारे जो पहले शंकरदेव जी से या फिर आर्यंस आने से पहले जो यहाँ पे ट्राइब्स रूल करते थे वो थे मोंगोलॉइड्स। तो उनके जो बुद्धिज्म थे उस समय, बुद्धिज्म का गीत का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बौड़ गीत रचा गया है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन अगर स्टेज में ऑफलाइन होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऑनलाइन में मैं चुने चुने बात कर रही हूँ, दिखाने का मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। मैं अगर स्क्रीन में पीछे जाके दिखाऊं भी आप लोगों को वो मजा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी जैसे मैंने आपको इंडिजिनस पूरे सिस्टम के बारे में, पूरे ट्रेडिशन से कैसे कॉस्ट्यूम लिया गया, कैसे म्यूजिक लिया गया, कैसे श्रीमंत शंकर देव जी ने बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर एक अपना प्राकृत भाषा ब्रजावली की सृजन किया, ताकि अगर ये नाट्य धारा, ये नृत्य धारा, ये लिटरेचर, ये संगीत हम बंगाल में जाके प्रस्तुत करें तो समझ में आएगा, उड़ीसा में जाके प्रस्तुत करें तो समझ में आएगा, हिंदी भाषी दिल्ली नॉर्थ में जाके प्रस्तुत करें तो समझ में आएगा। तो पूरी भाषाओं का एक तालमेल बना के उन्होंने ब्रजावली का सृष्टि किया। तो ये इंडिजिनस भाषा हो गया क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय के पक्ष पर। अभी जैसे मेरे एक बहुत ही होनहार छात्रा आई हुई है मोनालिसा बोरो, मैं आपको दिखाती हूँ इंडिजिनस फोक डांस से कैसे श्रीमंत शंकर देव जी ने समल लिए थे। फोक डांस से उन्होंने ट्रेडिशनल परंपरा ओजापाली देवदासी देवधनी से लिया, उन्होंने फोक से लिया, ताकि जो लोग क्षत्रिय को देखेंगे, नाट्य को या फिर नृत्य को देखेंगे, उनको लगेगा कि ये तो अपना ही है, ये तो हमारा फोक है। फोक जो कॉमन पीपल है, जिनको संस्कृत नहीं आता था, जो फोक पीपल थे गांव के, जो वेदांत उपनिषद पुराण नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए श्रीमंत शंकर देव जी ने क्षत्रिय ट्रेडिशन का सृजन किया था। तो उन्होंने फोक से बहुत सारे एलिमेंट लिए थे, तो लोगों को देखने से लगता था कि अरे ये तो हमारा ही ट्रेडिशन है, हमारा ही सिस्टम है, हमारा ही नृत्य है। तो उससे होता था कि ये होता था कि लोग उस क्षत्रिय नृत्य से जुड़ जाते थे, है ना। और कोई भी क्षत्रिय नृत्य कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही एक जेनर के लोग कर सकेंगे, सभी लोग कर सकते, सभी का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो फोक कल्चर से, ट्राइबल कल्चर से उन्होंने कैसे क्षत्रिय क्लासिकल डांस में एलिमेंट्स लिया, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी छात्रा आई हुई है, वो अभी आपको बोलो सबसे हमारे आसाम का सबसे पुराना जो ट्राइब है वो है बोरो और कोसारी, दोनों मोंगोलॉइड्स है ना, ट्राइबल बोरो और कोसारी। तो अभी ये बोरो नृत्य करके दिखाएंगे मोनालिसा बोरो, तो वहां से मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां से क्षत्रिय में समल कैसे लिया गया। नहीं दिख रहा। मैम नॉट विजिबल। कैमरा को ऊपर कीजिएगा मैम। थोड़ा साउंड बढ़ाइए अगर हो सकता है तो। म्यूजिक नहीं आ पा रहा, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है। बांसुरी का आवाज है, बांसुरी का।
जैसे मैंने आपको बताया, ये बोरो ट्राइब सबसे आदिम जो ट्राइब है, सबसे पुरानी जो ट्राइब है मंगोलॉइड ओरिजिन का, तो उनका ये नृत्य है, फोक नृत्य। तो उनमें उसमें आपने देखा होगा जो एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट बॉडी की जो लाइट वेटेड मूवमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये आपने नृत्य में जरूर देखा होगा कि ये खासियत है उत्तर पूर्वी रीजन की फोक डांसेस की। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये देखिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, अब देख रहे हैं पैर को, जैसे भरतनाट्यम में होता है कि पैर जब जोर से टुवर्ड्स ग्रेविटी मारा जाता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा है ना, जोर से किया जाता है, लेकिन ये इसमें हमारे फोक डांसेस में अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। इसको हम उलाह बोलते हैं, उलाह। तो ये सत्रिया की खासियत है, जितना भी जबरदस्त स्टेप क्यों ना हो उसमें पैर थपथपाना नहीं होता, पैरों की कोई आवाज नहीं होता, और ये अगेंस्ट ग्रेविटेशन होता है। जैसे सत्रिया में एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, जबरदस्त स्टेप है, लेकिन आपको जब डांसर आके फ्लोर में लैंड करती है उसमें आपको पैरों की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये लाइट वेटेडनेस, उलाह हम बोलते हैं उसको। थोड़ा आपको एक बार, ये लाइट वेटेड है, उसमें कोई आवाज नहीं होता। तो ये सत्य, और ये क्योंकि ये भक्ति रस का मेन, भक्ति रस से नृत्य का शुरू होता है, भक्ति से समाप्ति होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सत्रिया का हमेशा एंट्री में ऑपोजिट हाथ और ऑपोजिट, जैसे लेफ्ट राइट होता है, आप बायां पैर आगे बढ़ाएंगे तो दाहिना हाथ, लेफ्ट लेग आगे बढ़ाएंगे तो राइट हैंड आगे बढ़ता है। ये भी हमारे फोक कल्चर से आया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ बोरो नृत्य में। ये देखिए, ये स्टेप आप लोगों ने देखा होगा, डांसर अपना लेफ्ट लेग आगे किए हुई है और लेफ्ट लेग के साथ आगे आता है राइट हैंड, ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग। ऐसे ये तो बस थोड़ा सा ही है, ऐसे बहुत सारा, लगभग 75% of the structure and the elements of Satriya dance have come, in fact has been derived from the folk dances of the northeastern states at that time, क्योंकि उस समय तो विभाजन नहीं हुआ था। तो ये फोक की खासियत है, फोक की इसमें अथॉरिटी है सत्रिया में। So this is how we explain the indigenous tradition, not only after formation of Satriya, but also from the pre-Shankardev. We don't even know for how many thousands of years these folk dances have been going on in these states, and these are the main structures, the main elements incorporated by Srimad Shankardev and his prime disciple Sri Madhav Dev to form a beautiful structure of Natya, that is the musical dramas, along with the Satriya dances, and that is how we have our Satriya tradition of 600 years old Satriya tradition in Assam. Am I clear to you all? Am I clear? Yes, Yes? yes, ma'am. This is all about the origin. The origin मैंने आपको भक्ति के बारे में बताया, और भक्ति भी भक्ति, इतना भक्ति कि श्रीमंत शंकरदेव जी ने रुक्मिणी को रखा है लेकिन राधा को नहीं रखा साथ। दास्य भक्ति, वात्सल्य, जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले वात्सल्य के बारे में बात की थी। वात्सल्य भक्ति का जो जिन्होंने वात्सल्य भक्ति इनकॉर्पोरेट किया वो है श्री श्री माधव देव। वो ज्यादातर छोटे कृष्ण और उनकी माँ के ऊपर ही नाट्य लिखा करते, नाट्य उन्होंने लिखा, अंक्यानाथ। और श्रीमंत शंकर देव जी ने दास्य से शुरू किया, दास्य में खत्म किया, भक्ति से शुरू, भक्ति में खत्म। तो ये है भक्ति मूवमेंट। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुई उससे पहले मल्टीपल गॉड्स की कॉन्सेप्ट थी ना, किस गॉड को पूजा करें। लेकिन सनातन धर्म क्या है? प्रकृति, जो प्रकृति है, जो सूर्य है, जो चंद्र है, जो पेड़ पौधे, नदी, सब यही तो सनातन धर्म
कि हमारे देवता हैं, हम उनको प्रकृति को देवता मानते हैं। तो हर एक के लिए भक्ति, इस कुर्सी के लिए भक्ति, आपके लिए भक्ति, नृत्य के लिए भक्ति, भक्ति से, नृत्य से उपासना, बिना किसी चीज के, बिना किसी याग यज्ञ के, बिना किसी रिचुअल्स के, वो एक्सटेटिक फीलिंग, द फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, द फीलिंग ऑफ connectiveness to the cosmic energy, the feeling of God flowing inside you, that power flowing inside you, that connection, that is bhakti, and only through bhakti you can achieve salvation. संसार में रह के भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ भक्ति के जरिए। उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ के निर्वाण की तरफ जाने की जरूरत नहीं है ना? तो यही हमको सीख फिलोसॉफिकली मिलती है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमको दोनों देखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव तो ये हो गया, नृत्य, गीत, ताल जो भी है, लिटरेचर है, ये हमको मिलता है इंडिजिनस इस कल्चर से। और ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है आत्मा की शांति, वो है सेल्वेशन।